क्या आप जानते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? कोई बात दिमाग में आती है? व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर exerted, साथ के साथ याद करो, द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface। किसी भी बच्चे से कैमरा ऑन करके पूछवा लूंगा, ध्यान रखना। above the liquid surface in equilibrium, अभी सारी बातें करनी है। in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। कितने बच्चों को डेफिनेशन पढ़ने पर ही समझ में आ रही है? जल्दी से यस लिख के भेजो या हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को डेफिनेशन पढ़ने पर ही समझ में आ रही है? सर जैसे आपने लिखा है, हमें तो पढ़ने पर ही बात क्लियर हो गई। और कितने बच्चों को ये वाला वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है? कितने बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? समझ में आती है सब बच्चों को? चले अब एक बार मैं समझाता हूं। सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? जरा ध्यान दें, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान रखना, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आपका चैप्टर पूरा हो गया। जो भी दिक्कत है मुझे बताइए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे लिख के भेजो या कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आप मुझसे 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, जब तक बात क्लियर ना हो आप मुझे बैच के बाद में पूछो। कोई भी दिक्कत है क्लियर करनी है आपको। जरा ध्यान दो, जैसे कि ये लिक्विड है, आपके पास एक लिक्विड है, आप ये बताओ लिक्विड के अंदर टेंडेंसी क्या होती है? लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी? सोच के बताओ। लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं। सारे बच्चे बताओ। लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं। इस बात को बोलते हैं वेपराइजेशन। और अच्छा एक चीज बताओ, जो मॉलिक्यूल बाहर घूम रहे हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी? जो मॉलिक्यूल बाहर घूम रहे हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी? वो नीचे बैठना चाहते हैं। कहते ना, जो जिस हाल में है वो उस हाल में खुश नहीं है। जब स्कूल खुल गए थे तो बच्चे परेशान कि स्कूल क्यों खुल गए। अब जब स्कूल बंद हो गए अब लग रहा है स्कूल क्यों बंद हो गए। समझ गए? जो मॉलिक्यूल्स अंदर घूम रहे थे वो तो बाहर जाना चाहते हैं और जो बाहर घूम रहे हैं वो नीचे बैठना चाहते हैं। तो कभी ना कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी कि जितने बाहर जाएंगे उतने नीचे बैठेंगे। बोलो, कभी ना कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी कि जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाएंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जितने मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, जितने मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाएंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं
उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। बोलो कुछ और बेटर समझ में आई डेफिनेशन? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। ये वेपर्स किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? बोलो, ये वेपर्स किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? लिक्विड के साथ। विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सब बच्चे एक बार लिख के प्रैक्टिस करो जल्दी से, मेरे कहने से। सारे बच्चे जल्दी से याद करके लिख के प्रैक्टिस करो। द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. The pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. बोलो, इतनी बात याद हो गई? कितने बच्चों को डेफिनेशन याद होगी? व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. अच्छा, अब एक चीज बताओ, सारे बच्चे बताना, अगर मैं इस लिक्विड को गर्म करूंगा, बताओ गर्म करने पर वेपर्स ज्यादा बनेंगी, कब बनेंगी? गर्म करने पर वेपर्स ज्यादा बनेंगी, कब बनेंगी? ज्यादा बनेंगी। तो वेपर्स जितनी ज्यादा होगी, सारे बच्चे बताओ, वेपर्स जितनी ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना, वेपर्स जितनी ज्यादा बनेंगी, वेपर्स जितनी ज्यादा बनेंगी, तो बताओ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर्स ज्यादा बनेंगी और जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सब बच्चे बताइए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर? अच्छा, एक चीज बताओ, कभी आपने अल्कोहल देखा है? सारे बच्चे बताओ, कभी आपने अल्कोहल देखा है? अरे अल्कोहल, होम्योपैथी की मेडिसिन देखी है? पेट्रोल देखा है? अरे कुछ तो देखा होगा, पेट्रोल, अल्कोहल। अगर आप उसे एक कटोरी में रख दो, अगर आप उसे एक कटोरी में रख दो और एक कटोरी में पानी रख दो, बताओ पहले हवा में कौन उड़ जाएगा? पानी या अल्कोहल? पानी, अल्कोहल, पेट्रोल। मतलब अगर अल्कोहल और पानी की बात करें, अल्कोहल और पानी में पहले कौन हवा में उड़ जाएगा? अल्कोहल। इट मींस अल्कोहल की ज्यादा वेपर्स बनती है। ठीक कह रहे हो। पेट्रोल भी उड़ जाएगा, अल्कोहल की ज्यादा वेपर्स बनती है। अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछे सेम टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अल्कोहल का या पानी का? सेम टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आप कहोगे सीधी सी बात है, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सारे बच्चे बताओ, जिसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिन लिक्विड की वेपर्स ज्यादा बनती हैं उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। सब बच्चे बताइए, बात क्लियर? ठीक, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउल्ट्स लॉ। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब जानते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ volatile
लिक्विड्स। वोलेटाइल मतलब जिनकी वेपर्स बनती हैं, जिनकी वेपर्स बनती हैं। बाइनरी मतलब 2। अब जरा एक बात सुनना और समझने वाली बात है पूरा टॉपिक। मैं आप सब बच्चों, जो बच्चे आप लिख रहे हो व्हाट्सएप पर, हर एक बच्चे का मैं पढ़ पा रहा हूं। हर एक बच्चा का मतलब जो भी आप पूछ रहे हो, लिख रहे हो, मैं सब बातें पढ़ रहा हूं। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो मैं ऑटोमेटिक इस थ्योरी के अंदर इंक्लूड कर लेता हूं। बिल्कुल भी परेशान मत हो, जब मैं आपके पास हूं तो फिर चिंता वाली बात क्या है। अगर मेरे साथ रह के भी परेशान रह गए तो फिर बेकार है। जो बच्चे मुझे जानते हैं, आप जानते हो मुझसे प्रॉब्लम पूछने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोशिश नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे आप लोग। अब एक बात सुनो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो अपोजिट चीज इक्वल स्पीड से होती हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझ लो, जब दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल स्पीड से होते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बोलो, बात याद रहेगी। जब भी दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल स्पीड से होते हैं उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितनी वेपर्स बन रही है उतनी ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, तो दो अपोजिट प्रोसेस हो गए। और अगर दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल स्पीड से हो रहे हैं, युवराज बात समझ में आई? युवराज सिंह बात समझ में आई? जब दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल स्पीड से होते हैं, आप स्टेबल की तरफ मत जाओ, अभी तो एक एक वर्ड समझ लो आप कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल स्पीड से हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे, सारी बातों पर आएंगे, स्टेबिलिटी वाली बात पर भी आएंगे। बेटा बैच में दो युवराज है, एक युवराज सिंह पुराना वाला, एक युवराज सिंह नया वाला है। अब जरा ध्यान दो, अब जरा सब बच्चे ध्यान से देखना। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं इसको पढ़ना सीखना है। आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी दो लिक्विड्स हैं। सब बच्चों को पढ़ना सिखाऊंगा, सब बच्चों को साथ के साथ याद कराऊंगा, सब बच्चों को साथ के साथ याद कराऊंगा। ए और बी दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ए के लिए पी नॉट ए और बी के लिए, बोलो बात समझ में आई? पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ? सारे बच्चे बताओ, पी नॉट ए का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट बी का क्या मतलब हुआ? पी नॉट बी का क्या मतलब हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब देखो जरा, अब मैं बताने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मान लेते हैं एक्स ए एक्स बी, कुछ बोलने को काई बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। मैं सिंपल नॉर्मल, देखो मैं काम की बात पर आपकी एनर्जी खराब करूंगा, बेकार की बातों में दिमाग खराब नहीं करूंगा। मेरी बात समझ रहे? एक्स ए एक्स बी बोलने को काई ए काई बी या कुछ और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा मोटिव समझ रहे हैं? सब बच्चे बात समझ रहे हैं? मेन बात पर ध्यान दो, आलतू फालतू चीजों पर ध्यान देने से कुछ नहीं होता। एक्स ए एक्स बी, ठीक। अब देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए पी बी। एक बार दोबारा बता रहा हूं, हमने तीन टर्म्स मानने, ए और बी। सब बच्चे ध्यान से सुनो, ए और बी दो लिक्विड हैं,
हाँ जी बोलो, बात क्लियर? ए और बी दो लिक्विड है, हमने कुछ बातें मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। कारण बेटा बोलना सीख, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। मेरे साथ साथ बोला करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्या बोलोगे सारे बच्चों? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी नॉट ये स्टैंडर्ड माना है हमने, एज्यूम किया है, ये हमने एज्यूम किया पी नॉट। देवांश बच्चे ये हमने एज्यूम किया है कि पी नॉट का मतलब जब ये प्योर होगा तो उसे पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पार्शियल मतलब होता है इंडिविजुअल, जब वो अकेला है। पार्शियल का मतलब होता है इंडिविजुअल, जब वो अकेला कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। स्पष्ट बात समझ में आ रही है? पार्शियल का मतलब जब वो अकेला है। अब देखो जरा ध्यान से, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखना, साथ के साथ याद करना है, साथ के साथ याद करना है, घर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो पी ए होता है वो पी नॉट ए, अभी बताता हूं प्योर में और उसमें क्या डिफरेंस है। पीबी, मंशा भी वेट करो कि बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड पार्शियली, बताता हूं अभी पूरा समझा के फिर दोबारा बताता हूं। मंशा भी वेट करो, बताता हूं। पीबी पी नॉट बी एक्स बी, आप इसको ऐसे समझो, माना आपको मैं पुरानी बात से समझाता हूं। इस कंटेनर में दो गैसें ए और बी, सारे बच्चे समझो, पहले मैं जरा पार्शियल वर्ड का मतलब क्लियर कर दूं। इस कंटेनर में दो गैसें ए और बी। अब बताओ, जब इस कंटेनर में सिर्फ ए है, जरा गौर कीजिए, सिर्फ ए, तो बोलेंगे प्रेशर ऑफ प्योर ए, बोलो प्रेशर ऑफ प्योर ए, बोलो बात क्लियर? मंशा जल्दी बोलो, बात क्लियर? मतलब जब कंटेनर में अकेली है तो प्योर है। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर में बी गैस और डाल दी। अब टोटल प्रेशर माना 100 है, और इसमें जो ए की वजह से प्रेशर है, जो ए का अपना प्रेशर है वो 40 है। तो क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना, 40। जो ए का अपना इंडिविजुअल प्रेशर है, सेपरेट जो ए का अपना प्रेशर है, उसे बोलेंगे पार्शियल। और एक हो गया टोटल, जो दोनों का मिलकर है। सारे बच्चे बताओ, पार्शियल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताओ, पार्शियल वर्ड का मतलब एकदम क्लियर हो गया? मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मेरी बात को यकीन मानोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं आपको 1 to 1 पढ़ा रहा हूं। जो भी बच्चे क्लास में एक्टिवली पढ़ेंगे उनको यही फीलिंग आएगी 1 to 1 पढ़ने वाली, कि जैसे मैं आपको आपकी कॉपी पे बैठ के पढ़ा रहा हूं। बस ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक मिनट ये बात पूरी कर लूं, अभी रुक जाओ। पी पर भी बता दूंगा, अभी रुक जाओ, एक बार फिर से बताऊंगा। अब आप ये समझो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इस पर अभी बताता हूं, जरा वेट कर। अब जरा एक मिनट ध्यान दो, इसे पढ़ना सीख लो, क्योंकि एग्जाम की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे पढ़ना सिखा दो। बोलो, इसको क्या बोला था हमने?
सारे बच्चे बताओ हमने इसको क्या बोला था? स्पर्श जल्दी बताओ हमने क्या बोला था इसको, पीए को? पार्शियल प्रेशर बोला था या पार्शियल वेपर प्रेशर बोला था? सारे बच्चे बताओ, पार्शियल प्रेशर बोला था या पार्शियल वेपर प्रेशर? सारे बच्चे बताओ, पार्शियल प्रेशर बोला था या पार्शियल वेपर प्रेशर? पार्शियल वेपर प्रेशर। सब बच्चों को याद हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर। अब ध्यान दें, पार्शियल वेपर प्रेशर और पी नॉट ए को क्या बोला था? पी नॉट ए किस क्या बोला था, जल्दी बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और इसे क्या बोला था? किसी बच्चे को याद है इसे क्या बोला था? अगर याद आता हो, हमने वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सॉल्यूशन। तो बताओ, इसको पढ़ सकते हो आप? राउल्स ने क्या कहा बताओ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। जरा पढ़ना शुरू करते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब आप समझ लो, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता, पता वो क्या लिख के आते हैं? पार्शियल प्रेशर। बच्चों को पता ही नहीं होता कि पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म है, पार्शियल प्रेशर टर्म नहीं है। सारे मेरे बच्चों बोलो, आपको याद रहेगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर है? गलती तो नहीं करोगे? सारे बच्चे बोलो, गलती आप लोग तो गलती नहीं करोगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द, जरा बोल के बताओ, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द, बताओ मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू द, सारे बच्चे बताओ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ बताओ कौन कौन है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट एंड सारे बच्चे बोलो, ईशान जी बोलो, एंड इट्स उसी का मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। क्या ये बात याद हो सकती है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये अपने आप में बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अगर आप याद कर पाओ तो। बहुत से बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं हो पाती। सारे बच्चे बताओ, वेपर प्रेशर of each component is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction in solution।
वैसे एक चीज बताऊं, आपने याद तो कर लिया है, बट अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया कि याद क्या करा है। याद तो हो गया, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अभी सोचोगे तो ये नहीं पता चलेगा हमने याद क्या कर लिया। याद तो कर लिया, क्या चीज याद करी ये नहीं पता। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है अभी आप लोगों की। अब इसलिए एक बार मैं समझा दूं, सुनो, समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, चिंता मत करो, मुझे पता है। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान से देखना, जब बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट। इसमें दो लिक्विड है, अब ध्यान से देखो, मैं बिना कहे, आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं पूछा, अब मैं खुद ही कह रहा हूं। यहां पर दो लिक्विड है, ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लू दिखाई दे रहा है। और दूसरा लिक्विड देखो, दूसरा लिक्विड रेड है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिक्विड रेड है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ब्लू वाले की भी वेपर्स बनेंगी? सोच के बताओ। अब ये ब्लू वाला नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। सारे बच्चे बताओ, ये ब्लू वाला नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। जो ब्लू वाला नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। बोलो बात समझ में आई? ऑफ ब्लू, वैसा ही कह रहे हो, ऑफ ब्लू, वेरी गुड, ऑफ ब्लू लिक्विड। अच्छा एक चीज बताओ, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ब्लू लिक्विड होगा, अगर एक चीज बताओ, ब्लू वाले की ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? सारे बच्चे बताओ, अगर ब्लू वाले की वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर? और अच्छा एक चीज बताओ, और अगर सॉल्यूशन के अंदर ब्लू वाला लिक्विड ज्यादा होगा, सॉल्यूशन के अंदर ब्लू वाला लिक्विड ज्यादा होगा तो उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनेंगी। सोचो 90% तो ब्लू है और 10% रेड है, तो बताओ ऊपर की तरफ वेपर्स किसकी ज्यादा बनेंगी? ब्लू वाले की। तो वही तो कह रहे हैं, जो पी ए है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वो यही तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा और उस लिक्विड की अपनी वेपर्स जितनी ज्यादा बनती होगी, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अगर उसकी ज्यादा वेपर्स बनती हैं तो ऑब्वियसली उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन के अंदर अगर वो ज्यादा है, अगर सॉल्यूशन के अंदर वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनेंगी। अब तो बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो अब तो बात समझ में आ गई? अच्छा इसी बात पर मेरे साथ साथ बोलो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सब बच्चे बोले। अब मैं वही बता रहा हूं कि मतलब समराइज में ये समझ लो, जिस लिक्विड की जितनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं, जितनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं, जितनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं, और जितनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं और सॉल्यूशन में जितना ज्यादा है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सारे बच्चे बोलो बात समझ में आई? इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में कहीं भी। जिस जिस लिक्विड की जितनी ज्यादा वेपर्स बनती हैं और वो सॉल्यूशन में जितना ज्यादा होगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। बोलो अब तो बात समझ में आ गई? इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती।
हाँ, पी ए आप ब्लू मान लो कि पी ए ब्लू वाला है, पी ए को ब्लू मान लो, पी बी को आप रेड मान लो। आई होप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को। अच्छा बताओ, रेड वाला, सारे बच्चे देखें, रेड वाला भी अपनी वेपन्स बना रहा होगा। ठीक है, पी ए और पी बी। अब कोई आपसे पूछे टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल बताओ, पी टोटल कितना होगा, सारे बच्चे बोलो। अब तो आप खुद ही आप बता रहे हो पी टोटल कितना होगा, वेरी गुड, पी ए प्लस पी बी, वेरी गुड। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप खुद ही बताओगे पी टोटल कितना होगा, पी ए प्लस पी बी, वेरी गुड। पी टोटल इक्वल्स पी ए प्लस पी बी। एक बार दोबारा से देखो, पी ए क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या था, पी नॉट बी एक्स बी। ध्यान रखना, जिसके बारे में बात करते हैं उसी उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पी टोटल क्या होगा, पी टोटल पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, पी टोटल इक्वल्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, सब बच्चे बताइए, बात क्लियर, जल्दी बताओ सब बच्चे, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। अभी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, अभी इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मेरी बात समझो, अभी इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल का बैकग्राउंड बना रहे हैं, अभी इस पॉइंट पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा। पहले बताओ, जितनी बात बताई उतनी बात क्लियर। देखो एक बात सुनो, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं, जरा ध्यान देना, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं कैमरे पे खड़े होकर भी पढ़ा सकता हूं, कैमरे पे खड़े होकर भी पढ़ा सकता हूं, बट फिर मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं बता सकता। जैसे आप ये देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, इस मोबाइल पर आप शायद इतना देख नहीं पाओगे कैमरे में, आपकी एक एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है। अगर मैं कैमरे पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम हाथ के हाथ नहीं बता सकता। मेरी बात समझ रहे हैं, जो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं बेस्ट क्यों है, आपकी प्रॉब्लम हाथ के हाथ सॉल्व होती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हाथ के हाथ पूछते हो, आपकी हाथ के हाथ प्रॉब्लम क्लियर। पता चला आपकी कोई बात बीच में अटक गई और मैंने आपकी प्रॉब्लम नहीं बताई, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे, कैमरे पे खड़े होके पढ़ाना ये सिस्टम बेटर क्यों है, आपने कोई भी प्रॉब्लम पूछी, मेरा ध्यान आपकी, जब आप यस करते हो तभी मैं आगे जाता हूं, जब आप लोग कहते हो कि हाँ सर पूरा टॉपिक समझ में आ गया, एक एक बात क्लियर हो गई, तब मैं आगे चलता हूं, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी बात आप देखो, आपको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही होगी, किसी का शोर शराबा नहीं, किसी की आवाज नहीं, पता चला कोई इधर से बोल रहा है कोई उधर से बोल रहा है, एक डिस्टरबेंस, आप पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं, दूसरों की आवाज से ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, मुझ पर यकीन रखो, आप, मैं बार बार कह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं वो शक कर सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं मुझ पर यकीन रखो, मैं जो करूंगा आपके अच्छे के लिए करूंगा। मेरे बारे में जानते हो, मैं महंगे से महंगा बोर्ड भी खरीद सकता हूं, लगा भी सकता हूं, बट मैं जो आपको सिस्टम दे रहा हूं वो बेस्ट है। मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ सॉल्व होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आजकल यूट्यूब पर टीचर नहीं पढ़ा रहे, यूट्यूब पर एंटरटेनर। एंटरटेनर जानते हो? एंटरटेनर और टीचर में अंतर होता है। मेरा काम है केमिस्ट्री सिखाना, मैं आपको सिखा रहा हूं। तन्मय अभी आपकी बात का जवाब दूंगा, तन्मय सोनी अभी आपकी बात का जवाब दूंगा कि ऐप पर वीडियो कैसे देखने को मिलती है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कल दोनों। थैंक्स राचेल। अब देखो जरा, अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई फिर आगे चलते हैं। आप एक बात और जानते हैं, एक बार फिर से देखो फॉर्मूला क्या बना, पी टोटल इक्वल्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा एक चीज बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? सारे बच्चे बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? वेरी गुड। तो एक्स ए इक्वल्स 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं? अगर हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक, वेरी गुड। एक एक बात को यस या नो करते चलो, एक एक बात को यस या नो। अब आप देखो, पी टोटल, क्लास में जितना एक्टिव होके पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। क्लास में जितना एक्टिव होके पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। समझाने की, समझाने की, सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप परेशान मत हो। अब देखो पी नॉट ए, सारे बच्चे बताओ एक्स ए की जगह क्या लिखूं? सारे बच्चे बताओ एक्स ए की जगह क्या लिखूं? वेरी गुड, 1 माइनस एक्स बी। कुछ बच्चे तो मोबाइल पे लिख के दिखा देते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। वेरी गुड। अब मैं जरा पी नॉट ए की मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, पी नॉट ए। अगर मैं एक्स बी को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। बताइए पी टोटल का फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए? एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, मैंने क्या लिखा है। सारे बच्चे लिख के प्रैक्टिस करो एक बार, मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला। वैसे मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा नहीं, हमें पता है ना हम क्यों बार बार याद करें, हमें पता है एक्स ए इक्वल्स 1 माइनस एक्स बी। वेरी गुड करण, बहुत अच्छा इंप्रूव किया है आपने। तरुण बेटा क्या कह रहे हो? सर पी नॉट, पी टोटल प्योर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर होता है। आप एक बार हाथ खड़ा करो, तरुण हाथ खड़ा करो, तरुण, तरुण हाथ खड़ा करो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर मैं प्योर नहीं सर, मैं पूरा पूछ रहा था, मतलब पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो। ये पी टोटल पूरे सॉल्यूशन का है, ए और बी को जोड़ने के बाद जो आया है। ओके सर। बात क्लियर? यस सर। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब देखो इस पर न्यूमेरिकल है आपके 3 मार्क्स के, इस पर आपके न्यूमेरिकल हैं, कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा एक एक न्यूमेरिकल। ध्यान रखना सारे न्यूमेरिकल मैं खुद ही कराऊंगा क्लास के अंदर, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, बट पहले जो मेन क्वेश्चन है सारे मैं कराऊंगा क्लास में ही। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अब हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपको y प्लस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आता है? कितने बच्चों को ये ग्राफ आता है? मुझे यस या नो लिख के भेजो। कितने बच्चों को इस ग्राफ का मतलब पता है?
कि m क्या है, c क्या है। चलो मैं एक बार सिखा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, कोई बात नहीं, सीख लो। ये एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन, जरा ध्यान दें, सही कह रहे हो, एक मिनट समझ लो आप। ये वाई एक्सिस और ये एक्स, ऐसा, ये होता है थीटा, m इक्वल्स टेन थीटा। अगर हमें 30 माना, थीटा की वैल्यू 30 है, तो इस m की वैल्यू होगी tan 30। बोलो समझ रहे हो। और ये जो c होता है, c, इसको बोलते हैं c। ये होता क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। पहले जल्दी से नोट कर लो, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अच्छा मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात समझा रहा हूं। अगर कभी भी स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर स्लोप नेगेटिव है लाइन नीचे की तरफ आएगी। बोलो मेरी बात याद रखोगे। अच्छा कोई बच्चा जानता है y इक्वल्स एम एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल्स एम एक्स का ग्राफ। सोचो हमें c को 0 करना है, सारे बच्चे सोचो हमें c को 0 करना है। वेरी गुड। y और x, c को हमें 0 करना है। y और x कुछ भी है, ये हम एक, बेटा मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या था, ये c था। आप बताओ अगर हम c को 0 कर दें, तन में सही बनाया आपने। अगर हम c को 0 कर दें बताओ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। सब बच्चे बात समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द, सही कह रहे हो बच्चे आप। ये कौन बच्चा बता रहा है सारी बातें, क्या नाम है, वंशिका, वंशिका अरोड़ा, ठीक, वेरी गुड। अगर हम c को 0 कर दें, अभी बेटा मेरे पास सब बच्चों के नाम फीड नहीं है, इसलिए अभी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। कोई बात नहीं, एक दो दिन में सबके नाम फीड हो जाएंगे, फिर बाय नेम बात करेंगे। तो सारे बच्चे बताओ y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी और y इक्वल्स एम एक्स के ग्राफ क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप बता सकते हो y इक्वल्स माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा। स्लोप नेगेटिव है इस बार, इस बार स्लोप नेगेटिव है, बट ध्यान रखना c तो पॉजिटिव है। वेरी गुड, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। बोलो सब बच्चों को बात क्लियर। मैंने सिंपल वे में समझा दिया है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। बोलो आज का टॉपिक कुछ समझ में आया सब बच्चों को। करण बच्चे कुछ समझ में आना शुरू हुआ अब। सब बच्चे मुझे फीडबैक दो, सभी बच्चों मुझे फीडबैक दें, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कमी होगी तो उस कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
कुछ भी कमी है मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं तो आज भी सीखता हूं, मैं तो आपको साफ बोल रहा हूं। मैं तो आज भी बिल्कुल अपने आप को न्यू टीचर की तरह मान के चलता हूं। मैं आज भी सीखने के लिए तैयार हूं। आप कोई भी सजेशन देंगे, जो भी सजेशन आपके लिए लगता है कि यूजफुल है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। कोई भी बात हो, कैसे लगी क्लास, आपको कैसा लगा, सब मुझे बताइए। कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। अब हर चीज धीरे धीरे क्लियर करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करना, सारी चीज सिखाऊंगा। अब टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी।